सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का धन्यवाद देते हैं। और रियली प्रभु आप सभी से जो है प्रेम करते हैं। प्रभु आप सभी को अनुग्रह देते हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम सब लोग मिल के प्रभु की हम आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊँचा उठाया जाए, उसका वचन सुने, उसके ऊपर मनन करें, उसके स्वभाव उसके चरित्र में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। प्रभु की इच्छा है और प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन के द्वारा कि उसकी इच्छा पूरी की जाए। और प्रभु चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जिए इस धरती पर। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है और प्रभु चाहते हैं कि हम किस रीति से जीवन जिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इस डिवोशन में परमेश्वर की इच्छा के ऊपर। तो आप ज़रूर बने रहिए इस डिवोशन में शुरुआत से लेकर अंत तक और ज़रूर सुनिए और इस विचार के द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा करिए और दिन भर प्रभु की महिमा करते जाइए और उसके ऊपर मनन करिए और प्रभु आपको दिन भर अगुवाई करे, मदद करे और प्रोत्साहित करे। ओके, इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और 15 से लेके हम 21 पंक्ति। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीतें गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। कितनी अद्भुत बात है यहाँ पर। प्रभु की इच्छा है कि मनुष्य जो है एक दूसरे के अधीन में रहे, एक दूसरे का आदर करे, एक दूसरे का सम्मान करे। और प्रभु की इच्छा है कि मनुष्य जो है उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे, उसकी प्रशंसा करे, उसके लिए जो गीत गाए, उसके नाम को ऊंचा उठाए। परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन मनुष्य जो है आज बुद्धिमत्ता से कार्य करना छोड़ के निर्बुद्धि की तरह कार्य कर रहा है। और प्रभु चाहता है कि मनुष्य जो है निर्बुद्धि की तरह कार्य ना करे लेकिन बुद्धिमानी की तरह कार्य करे। और सोचिए कि जैसे हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा यहाँ पर इफिसियों की किताब उसका 5:16 में बोलता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और हम जानते हैं कि दिन आप इस संसार में किस रीति से प्रतिदिन कट रहा है। पहले बीमारी आई और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया, अपने लोगों को, अपने प्रिय लोगों को खो दिया। और बहुत सारे लोगों ने जो है हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर को भी खो दिया क्योंकि उन्होंने जो है यीशु मसीह के नाम पे विश्वास नहीं किया और उन्होंने हमेशा के लिए परमेश्वर को, स्वर्ग को और वो आनंद जीवन को खो दिया जो परमेश्वर उनको देना चाहता था। और आज सोचिए कि इस दिनों में बुराई जो है प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज जो है सोचिए कि बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, एक दूसरे के जो है खून के प्यासे हैं। मनुष्य जो है क्रोध में परमेश्वर की महान सृष्टि, अद्भुत सृष्टि को नष्ट करने के लिए तैयार है। और वो जो है शैतान के द्वारा अगुवाई किया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों को जो है हमें समझना है क्योंकि ये दिन जो है बुरे हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की उपस्थिति ये जो है हम सभी के साथ है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन दिनों में प्रार्थना करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जाए, प्रभु की जो है स्तुति गाए। और यीशु मसीह के नाम से है परमेश्वर को हम हमेशा धन्यवाद देते रहे कि प्रभु ने हमें आज का दिन दिया है।
प्रभु ने हमें आज का जीवन दिया है, प्रभु ने हमारे जीवन में भलाई की है। इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहे। सोचिए जो है आज इन दिनों में बहुत सारे जो लोगों को नुकसान उठाने पड़ रहे हैं युद्ध के द्वारा, हर एक मनुष्य के द्वारा, लेकिन हमें ये याद रखना है, निराश नहीं होना है। इस संसार में जो है उस हवा का राजकुमार है, वो शैतान है, और वो जो है उसके अधीन में ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन ये याद रखिए परमेश्वर है उसके लोगों को संभालने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। आज इन दिनों में जब देखते हैं कि बहुत सारे विरोध होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? उनके लिए प्रार्थना करना है, प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु इनका जीवन बदल दे, इनके जीवन में आप कार्य करना परमेश्वर। और हमें ये याद रखना है, हम प्रभु के लोग होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते, तो हमें प्रतिदिन जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई से, वचन की अगुवाई से, परमेश्वर की अगुवाई से जीवन जीना है। और प्रभु में, उसके पवित्र आत्मा में दिन प्रतिदिन हमें बढ़ते जाना है, मजबूत होते जाना है, और हमें प्रभु की स्तुति और आराधना और प्रशंसा करना है। ये परमेश्वर की इच्छा है एक मनुष्य के लिए कि जब दिन उसके अच्छे रहे, बुरे रहे, चाहे कैसे भी उसके दिन क्यों ना रहे, हम उसकी आराधना करें, उसको ऊंचा उठाएं, उसके नाम की स्तुति और प्रशंसा करें। तो आज ये सवाल है हम सभी के लिए, क्या हम अपने बुरे दिनों में, हमारे कठिन परिस्थितियों में, क्या हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं? क्या परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या हम परमेश्वर की महिमा करते हैं? बहुत ज़रूरी है। ऐसा बाइबल में कोई व्यक्ति नहीं है जिसने बीमारी का या सताव का या समस्या का सामना ना किया हो। सभी के जीवन में समस्याएं आई, सताव आए, बीमारी आई, बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा, और क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हें नाश होने नहीं दिया, लेकिन उन्हें बचाया। परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए, उसके कार्य के लिए इस्तेमाल किया। और आज प्रभु हमें उसके कार्य के लिए, उसके नाम के लिए और उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? यदि तैयार है तो आइए आप प्रार्थना करते हैं और प्रभु के हाथ में अपना जीवन सौंपते हैं, और प्रभु को कहते हैं, प्रभु हमें आज के दिन इस्तेमाल कर तेरी महिमा के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि एक दूसरे के अधीन रहे, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को जो है ऊंचा उठाए, एक दूसरे को जो है सहायता करें, मदद करें। प्रभु आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं, इस डिवोशन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके अनुग्रह और प्रेम से भर दीजिए। हर एक प्रभु यीशु मसीह समस्या से प्रभु यीशु मसीह दूर रखिए। यदि परमेश्वर दुख तकलीफ है प्रभु, उससे भी प्रभु छुटकारा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, आपके वचन के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें, आपके सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए, आपके नाम के लिए इस्तेमाल करिए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।